जीवन तुम्हारा एक पुनरुक्ति है, एक अंधी पुनरुक्ति। उठते हो, चलते हो, काम धाम करते हो, लेकिन कहाँ हो, क्या कर रहे हो, इसका कोई भी होश नहीं। कौन हो, इसका भी कोई पता नहीं। क्यों है तुम्हारा होना यहाँ, इसका कोई उत्तर नहीं। फिर दिन आते हैं, रातें आती हैं, समय बीतता चला जाता है और जीवन ऐसे ही उजड़ जाता है, बिना किसी फूलों को उपलब्ध हुए। जीवन में हाथ कुछ भी नहीं लग पाता, जिसको तुम संपदा कह सको, जिसको तुम कह सको कि आना व्यर्थ न हुआ। खाली हाथ आदमी पैदा होता है और खाली हाथ ही मर जाता है। लेकिन कुछ है जो खाली हाथ पैदा होते हैं और भरे हाथ मरते हैं। कबीर, नानक, फरीद, ऐसे कुछ लोग हैं जो आए तो तुम्हारी ही तरह थे। आते समय कोई भेद न था, तुम्हारे हाथ जैसे खाली थे, उनके भी हाथ खाली थे। लेकिन जाते समय तुम भिखारी की तरह जाओगे, वे सम्राट की तरह गए। उन्होंने जीवन का कोई उपयोग कर लिया, जीवन बीत ही न गया, ऐसे ही न बीत गया, ऐसे ही न चला गया। उन्होंने जीवन की धारा का नियोजन कर लिया, जीवन की ऊर्जा का सृजनात्मक उपयोग कर लिया। जीवन दो ढंग के हो सकते हैं, एक तो ऐसा ही बहता चला जाए, परिणाम कुछ भी न हो, निष्पत्ति कोई न मिले, पहुंचना कहीं न हो, कोई मंजिल पास न आए। और एक जीवन की प्रतिपल माला के बिखरे हुए फूलों की भांति न हो, बल्कि किसी लक्ष्य, किसी गहरे प्रयोजन, किसी गहरी प्रार्थना के धागे में पिरोया हुआ हो। ऐसे फूलों का ढेर भी लगता है, उन्हीं फूलों की माला भी बन जाती है। अधिक लोगों का जीवन समय का एक ढेर है, उसमें कोई संगति नहीं है, उसमें कोई रेखाबद्ध विकास नहीं है, उसमें कोई सोपान नहीं है। कुछ लोगों का जीवन धागे में पिरोए हुए फूलों की भांति है, प्रत्येक फूल एक सीढ़ी है और हर फूल एक नया द्वार है, और जीवन एक श्रृंखला है, कहीं पहुंचता हुआ मालूम होता है, कहीं पहुंच जाता है। और समय रहते जाग जाओ तो ठीक, क्योंकि जो समय हाथ से चला गया उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता। जो क्षण बीत गए वे बीत ही गए, उन्हें फिर से जीने की कोई सुविधा नहीं है। समय कोई ऐसी संपत्ति नहीं है जिसे तुम खोकर फिर पा सकोगे। इस संसार में सभी चीजें खोकर पाई जा सकती हैं, समय नहीं पाया जा सकता। इसलिए समय इस संसार में सबसे ज्यादा बहुमूल्य है। गया तो गया, और उसी के संबंध में हम सबसे ज्यादा लापरवाह हैं। लापरवाह ही नहीं है, लोग बैठकर ताश खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं। पूछो क्या कर रहे हो, वे कहते हैं समय काट रहे हैं। समय काटे नहीं कटता, समय तुम्हें काट रहा है। पागलो, तुम समय को न काट सकोगे। समय को तुम क्या काटोगे, तुम समय को कैसे काटोगे? समय पर तो तुम्हारी कोई पकड़ ही नहीं है। समय तुम्हें काट रहा है, तुम सोचते हो तुम समय को काट रहे हो। आखिर में पाओगे समय तो नहीं कटा, तुम ही कट गए। आखिर में पाओगे समय तो नहीं मरा, तुम ही मर गए। इसे ठीक से समझ लेना, समय को काटना अपने को ही काटना है, और समय का सम्यक उपयोग कर लेना अपने को जन्म देने का आयोजन कर लेना है। स्वयं को जन्माना होगा तो ही तुम्हारा नया रूप, तुम्हारा परमात्म रूप, तुम्हारा भगवत रूप प्रकट होगा। वो समय के पार है, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप समय के पार है। समय तो सिर्फ एक स्थिति है जिसमें समयातीत को जानना है। समय तो एक परिस्थिति है जिसमें अपने भीतर कालातीत को पहचानना है। भारत में समय और मृत्यु के लिए हमने एक ही शब्द का प्रयोग किया है, वह है काल। अगर तुम ठीक से पहचानो तो समय तुम्हारी मौत है, अगर तुम ठीक से न पहचानो तो समय को तुम अपनी जिंदगी समझते हो। अगर तुम ठीक से पहचान लो तो समय मृत्यु हो जाती है और तुम उस जीवन की खोज में लग जाते हो जो कालातीत है, क्योंकि उसे पाए बिना तो कुछ भी पाया सिद्ध न होगा। लेकिन जैसी साधारण आदमी की कथा है, साधारण आदमी की कथा यानी तुम्हारी कथा, सोए हुए आदमी की कथा, वह वही किए चला जाता है जो उसने कल भी किया था, परसों भी किया था। परसों भी कुछ पाया न था, कल भी कुछ पाया न था, आज भी तुम वही कर रहे हो। परसों भी आशा बांधी थी कुछ मिलेगा, कल भी आशा बांधी थी, आज भी आशा बांध रहे हो। आशा ही बांधे चले जाते हो, तभी सोचते भी नहीं कि यह आशा कितनी पुरानी है, हर बार असफल हुई है। फिर तुम बांधने लगते हो, उसी आशा के सहारे तुम गलत बने रहते हो। तुम कब निराश होगे, तब तुम्हारे जीवन में हताशा आएगी, तब तुम समझोगे कि ये दौड़ ही व्यर्थ है, किसी और आयाम को खोजना है। ये पूरा का पूरा सिलसिला ही गलत है। ऐसा नहीं है कि इस सिलसिले को थोड़ा ठीक ठाक जमा लेना है, ऐसा नहीं है कि इसको थोड़ा रंग रोगन करके सुंदर बना लेना है, कुछ सजावट कर लेनी है। नहीं, ये पूरा सिलसिला ही गलत है। एक और भी जीवन का ढंग है, वो समय के भीतर कालातीत को जीने का ढंग है, क्षणभंगुर के भीतर शाश्वत को जीने का ढंग। रहो क्षणभंगुर में, मगर तुम्हारे पैर शाश्वत में जम जाएं। रहो समय की धारा में, लेकिन तुम्हारे प्राणों की गहनता अनंत से जुड़ जाए।
रहो बाजार में, लेकिन तुम्हारे गहन में बाजार न हो। शुद्ध चारों तरफ घेरे रहे, कोई चिंता नहीं, तुम्हारे भीतर विराट से संसर्ग हो जाए। मैंने उन ननों को देखा है जिन्होंने दुनिया को मोह लिया था, जो काजल की रेख भी सहन न कर पाते थे। इतने कोमल थे, अब चिड़िया उनमें अपने अंडे रख रही हैं। मैंने उन आँखों को देखा है जो बड़ी कोमल थी, जिनसे कमल शर्माते, काजल की रेख जिन्हें बर्दाश्त न होती थी, काजल की रेख भी जिनके लिए बोझ रूप थी, काजल की रेख भी जिन्हें कांटे जैसी गिरती। मैंने उन आँखों को देखा है, और अब उन्हीं आँखों में पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए हैं। जवान गत्सु निकलता है एक मरघट से, एक खोपड़ी पड़ी है, पैर टकरा जाता है। सांझ हो गई है और अंधेरा घिर गया है। वह उस खोपड़ी को उठाकर घर ले आता है। उसके शिष्य कहते हैं, इस खोपड़ी का क्या करेंगे, इसे किस लिए ला रहे हैं? जवान गत्सु कहता है कि राह पर चलता था, अंधेरे में पैर लग गया इस सिर को। और ध्यान रखना, वह मरघट कुछ छोटे लोगों का मरघट न था, बड़े लोगों का मरघट था। सम्राट वहाँ दफनाए गए हैं, प्रधानमंत्री वहाँ दफनाए गए हैं। ये खोपड़ी कोई साधारण खोपड़ी नहीं है, और भूल से मेरा पैर लग गया है। शिष्य हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए? अब ये चाहे सम्राट की खोपड़ी हो कि प्रधानमंत्री की, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब तो ये धूल में मिलेगी, अब तो ये भिखारियों के पैरों की टक्कर खाएगी, अब तो ये कुछ भी न कर सकेगी। फेंको इसे, इस कूड़े करकट को मत लाओ। ध्यान रखना, समय नहीं बीत रहा है, तुम ही बीत रहे हो। समय नहीं जा रहा है, तुम ही बहे जा रहे हो। समय तो एक अर्थ में वही का वही है, लेकिन तुम आते हो, चले जाते हो। तुम्हारी सुबह होती है, तुम्हारी सांझ होती है, तुम्हारा जन्म होता है, तुम्हारी मृत्यु होती है।